Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil. Today we'll study periodic table. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था periodic table में? उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ी थी, कैसे कैसे जो है मॉडर्न periodic table डिस्कवर हुआ। स्टार्टिंग से किसका नाम आया था? डिबोनियर का। उसके बाद उसमें 3 ट्राइड्स बताए थे उसने। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था, उसने बताया था कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी या सिमिलर होंगी। उसके बाद फिर लोथल-मेयर एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास, और उसके बाद जो है मेंडलीव, डिमित्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये सारे के सारे मतलब ये चारों जो हमने हिस्टोरिकल पीरियोडिक टेबल देखे हैं, ये किस पे बेस्ड थे? एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड थे। तो इन सब के ड्रॉबैक्स तो हो ही सकते हैं, वो मेंडलीव में भी लिख लो तुम कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ये डीमेरिट हो सकते हैं उसके। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप का मतलब क्या है? देखो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल याद करो कैसा था। ग्रुप वन में ए और बी थे, ए बी इस तरह से था। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, तीनों के अलग अलग एटॉमिक मास हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम है, करेक्ट, लेकिन मास अलग अलग है इन तीनों के। तो तीनों की पोजीशन भी अलग अलग आएगी पीरियोडिक टेबल में, इमेजिन करो, करेक्ट। पोजीशन इनकी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग आएगी। लेकिन हमने क्या देखा है कि प्रॉपर्टीज तीनों की सेम होती हैं। देखो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो तीनों के सेम है, या कोई भी आइसोटोप हो सब में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। लेकिन इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग आएगी। अब हाइड्रोजन की पोजीशन तो इसने दे दी, प्रोटियम की, मेंडलीफ ने, बट व्हाट अबाउट ड्यूट्रियम, व्हाट अबाउट ट्रीटियम? इनकी पोजीशन अलग होगी, जबकि प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है इनकी, एब्सोल्युटली सिमिलर, डिट्टो। तो दिस वाज आल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ ऑल द पीरियोडिक टेबल जितने हमने पढ़े हैं, और स्पेशली मेंडलीफ के भी, क्योंकि मेंडलीफ की जनरली डीमेरिट्स मेरिट्स हम थोड़े ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ढंग से स्पेसिफाइड नहीं है। सेकंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम भी है, विच इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि ना तो ये मेटल है, लेकिन रखा फिर भी मेटल्स के साथ हुआ है। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देखो तो उसमें ये पॉइंट भी ऐड करो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, ये जबकि ये प्रॉब्लम आज भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ भी है। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैसे तो ये चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही है, सारे क्वेश्चंस मेजरली वहीं से बनेंगे। तो हम अब स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि अब भी यूज़ हो रहा है, जो तुम्हारी बुक्स में भी दिया हुआ है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसी एक साइंटिस्ट को नहीं जाता। जैसे अब तक के जितने भी हम टेबल्स पढ़ रहे थे, सब में एक साइंटिस्ट था मेजर जिसने डिस्कवर किया, उसको क्रेडिट जा रहा था उसका। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किसी एक साइंटिस्ट का नहीं है। फिर भी उसके बाद भी अगर साइंटिस्ट को याद रखने हैं तो नील बोहर और हेनरी मोजली, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिला के ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। हेनरी मोजली ने क्या किया था? इसने देखा कि हर एलिमेंट जो है जब एक्स-रे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस एक्स-रे की जो फ्रीक्वेंसी है उसको एफ से डिनोट कर लें, उसका अंडर रूट एफ इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। यानी अभी तक के जितने पीरियोडिक टेबल थे सब में फोकस किस पे था? एटॉमिक वेट पे था, राइट। एटॉमिक वेट के ऊपर ही सारी कहानी चल रही थी। पर जब हेनरी मोजले ने देखा कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, भले ही एक्स-रे की हो, कि हर एलिमेंट से जब एक्स-रे प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास, ना कि एटॉमिक वेट। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर। तो वहाँ से क्या आइडिया आया कि हो सकता है अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करें सारे एलिमेंट्स को,
तो हो सकता है वहाँ से कोई अच्छी पीरियोडिसिटी मिले, और जो ड्रॉबैक्स हैं पिछले मॉडल्स के, स्पेशली मेंडलीव के, वो हम गैप को क्लोज कर सकें, है ना, जो डीमेरिट्स हैं उसको ख़त्म कर सकें, और इसने किए भी, एक्सेप्ट दिस वन, रब हो गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बाकी सभी डीमेरिट्स जो हैं वो प्लग हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे डीमेरिट्स। कैसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी के बाद। तो हेनरी मोजली ने ये आइडिया दिया कि क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, तो क्यों ना अब जो हम सर्च करें प्रॉपर्टीज़ को वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सर्च करें। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होंगे, ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 कॉलम्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 होंगी ये रोज़, इनको पीरियड्स बोलते हैं। मेंडलीव में इसको सीरीज बोलते थे, याद करो। तो कितने ग्रुप्स होंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देयर विल बी 18 ग्रुप्स, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। 1 2 3 6, हाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बेटर है स्पेसिंग। और ये जो पीरियड्स होंगे ये कितने होंगे? ये वाले पीरियड्स हैं, ये होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। जो एलिमेंट्स के नाम मैं बता रहा हूँ वो याद रखने हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे याद हो जाएंगे। अच्छे सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो अपना हो जाएंगे। जितनी जल्दी प्रिपरेशन करते हो, यानी जितनी जल्दी लर्न करते हो, उतना ही कोई भी चैप्टर ज़्यादा समझ आता है, ठीक है ना। अब ऐसा होगा कि मैं कोई एलिमेंट का नाम बताऊँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो रही हों, या पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हो रही हैं, और तुम एलिमेंट सोच रहे हो अच्छा कहाँ पे होगा, अच्छा पीरियड कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। और वहीं पे अगर सब कुछ याद पहले से ही कर लोगे एकदम बढ़िया, तो जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसी पे सारा दिमाग जाएगा और जल्दी समझ में आएगा। तो कोशिश किया करो जैसे ही कोई बात डिस्कस हो, जैसे ही कहा गया कि इसको लर्न करो, तो उसी टाइम लर्न कर लो, ताकि बाकी कंसेप्ट्स ग्रास्प करने में ईजी हो। हाइड्रोजन, हीलियम, इसको कैसे याद रख सकते हो? थोड़ा सा और स्पेसिंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हाइड्रोजन हीलियम सही है। हली, नाक, रब, कसफर। हली, नाक, रब, कसफर, देखो निमोनिक्स होते हैं। जो ये याद करने के टेक्निक्स हैं ये निमोनिक्स हैं। बहुत सी स्कीम्स हैं, बहुत से निमोनिक्स हैं, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। मतलब ये याद करने के, जैसे मैं बता रहा हूँ हली, नाक, रब, कसफर, इनको निमोनिक्स बोलते हैं। बहुत सारे हैं नेट पे, बहुत से पुराने हैं ये। जैसे मैं जो ये बता रहा हूँ ये 10-15 साल पहले मैंने सीखा था टीचर से, ये ऐसे ही चलते आ रहे हैं और बहुत सारे हैं। तो कोई भी निमोनिक्स की हेल्प से तुम याद कर सकते हो एलिमेंट्स को। हली, नाक, रब, कसफर, या फिर है लीना ने की रब से फरियाद। या फिर हली, नाक, रब, कसफर। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, केवल हाइड्रोजन और हीलियम। ये क्यों है? देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। इस चैप्टर से पहले 1s की बात चल रही है। 1s में कितने एलिमेंट होते हैं? 2, तो वही हैं बस ये 1s1, 1s
2, ह ही ली बी बेरिलियम। फिर यहां पे आ जाओ 11 से बक 9 सॉरी 13 से बक 9 नी, ठीक है ना, ह ही ली बी बक 9 नी। यहां से आना हो तो बेमग का सर 12, बेमग का सर 12। ऐसे ही अगर नोबल गैसेस की बात करें तो ही नी ही नी अर कर जी रन, ही नी अर कर जी रन, ह ही ली बी बक नौफनी। उसके बाद बेमग का सर 12 या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बक नौफनी बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इनिडियम और थैलियम। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। देखो ऐसे ट्राई करो जैसे जब ये पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं तो तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल हो तो और अच्छा रहेगा। नहीं पास सब बकवास, नहीं पास सब बकवास। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, ये क्या था, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन सल्फर सेल्यूरियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी एस्टेटीन 80 सॉरी। ही नी अर कर जी रन। नाउ थर्ड के बाद से यहां से हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी शुरू होंगे। ये कौन से हैं, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र मनफी कोनी कूजन। शक्ति वक्र मनफी कोनी कूजन 4 से शुरू है। यहां वाले इरेज भी कर सकते हो, मतलब ये क्यों है ऐसा, वन के अंदर क्या था 1s1 1s2, 2 के अंदर क्या था 2s था और 2p भी था, ये सारे 2p के एलिमेंट्स हैं। 3 के अंदर 3s 3p, फिर 4s के बाद भरता था 3d, तो 4s ये 3d है 3d और ये 4p है, करेक्ट। शक्ति वक्र मनफी कोनी कूजन। स्कूटी यामाहा लाओ 1, स्कूटी यामाहा लाओ 1। स्कैंडियम यटीरियम लैंथियम एक्टिनियम। टी जर हाफ टाइटेनियम जर्कोनियम हैफनियम। वी नब ता वनेडियम नायोबियम टाइटेनियम। कर मूव क्रोमियम
मोलिबिडिनम टंगस्टन, कर मूव। मनटकरे मैंगनीज, टेक्टिनियम और रहीनियम। फीरोज ऐसे ही कोबाल्ट का। कौन रहता है आयरलैंड, कौन रहता है आयरलैंड। नी पड़ पट, निकल पलाडियम प्लेटियम, निकल पलाडियम प्लेटियम। कुआगाऊ कॉपर सिल्वर गोल्ड। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक जीनी कनाडा होगा, जिंक कैडमियम मरकरी, जीनी कनाडा होगा। कुआगाऊ, नी पड़पट, कौन रहता है आयरलैंड, फिरोज। मनटकरे, करमूव, वी नब्ता, टी जरा हाफ, स्कूटर यामाहा लाओ एक, बेमक कासर 12, हली नाक रब कसफर, ह ही ली बी बकनौफनी, NAMG अलसी पस्सल, NAMG अलसी पस्सलर। तो इस तरह से याद रख सकते हो। और नोबल गैसेस का याद करने का तरीका क्या है, ही नी अर कर जी रन, ही नी अर कर जी रन। तो इसमें जितने भी पुराने ड्रॉबैक्स थे याद करो, मेंडलीफ वगैरह के जो ड्रॉबैक्स थे क्या थे। मेंडलीफ का ड्रॉबैक एक तो पहले इसमें एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किए हुए हैं सारे एलिमेंट्स। पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे हम, एटॉमिक वेट यूज़ कर रहे थे। इसमें हम एटॉमिक नंबर यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली देखो प्रॉपर्टीज़ भी एटॉमिक नंबर से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। देखो केमिस्ट्री में या केमिकल रिएक्शंस में जब भी दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उनके एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। थोड़ा बहुत याद करो 9th-10th में कोवलेंट आयनिक बॉन्ड होते थे, है ना। कभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी, कभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो वो बॉन्ड बनते क्यों थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हिलते नहीं थे अपनी जगह से, है ना। इलेक्ट्रॉन जो थे वही हिलते थे। तो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन्स भी सबसे आउटर शेल के, सिर्फ सबसे आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो एलिमेंट सपोज केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपस में बॉन्ड बनाते हैं, चाहे शेयरिंग करें चाहे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर ही तो बताता है हमें प्रोटॉन्स कितने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसलिए ये बेटर है कि हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको ग्रुप करें। और इसमें क्या किया हुआ, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब एक ड्रॉबैक क्या था याद करो, ड्रॉबैक किस थ्योरी का, मेंडलीफ का, कि आइसोटोप की पोजीशन ठीक से नहीं बताई हुई। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो बढ़िया है, हाइड्रोजन भी यहाँ है, एटॉमिक नंबर 1 है उसका, प्रोटियम यहाँ पे है, ड्यूट्रियम अगर हम पुट करेंगे वो भी यहीं पे आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, ट्रीटियम भी यहीं पे आएगा। यानी सारी आइसोटोप्स की पोजीशन हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिली हुई है और वो बहुत बढ़िया है, सटीक है, अप्रोप्रिएट है। ऐसे ही कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 ही होगा, यानी सारे आइसोटोप्स की पोजीशन सेम होगी। तो कोई गड़बड़ नहीं है इसका मतलब। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स अच्छे से एडजस्ट की हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। और फंक्शन क्या है, एटॉमिक नंबर का, राइट। इसमें एटॉमिक नंबर यूज किया हुआ है रादर देन एटॉमिक मास, विच वॉज अ वेरी बिग चेंज, वेरी बिग डेवलपमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू दी एटॉमिक नंबर्स। तो ये पहला, हर एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट पकड़ें अगर हम, फॉस्फोरस लें तो ये ग्रुप किस में है, ये ग्रुप 15 का है। ये सारे ग्रुप्स हैं 1 से लेकर 18 तक। तो फॉस्फोरस का ग्रुप कौन सा है, 15, और पीरियड कौन सा है, 3।
ऐसे ही गैलियम की बात करें तो गैलियम का ग्रुप कौन सा है 13, गैलियम का पीरियड कौन सा है 4, ठीक है। मोलिब्डेनम की बात करें तो ग्रुप 6 है और पीरियड है 5। तो यानी पीरियोडिक टेबल से हम दो चीज़ें हमें पता लग गई, एक तो पीरियड होगा हर एलिमेंट का, कोई ना कोई पीरियड होगा और कोई ना कोई ग्रुप होगा। अब एटॉमिक नंबर्स की बात करें अगर तो हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10। देखो एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए। मोल कंसेप्ट में जैसे तुम लोग पूछ रहे थे एटॉमिक मास याद करने हैं क्या, नहीं करने एटॉमिक मास याद, लेकिन एटॉमिक नंबर याद करने हैं। उसका एक और तरीका भी है, अगर जैसे एकदम से ब्रोमीन की बात करो, ब्रोमीन का हो सकता है एटॉमिक नंबर तुम्हें याद ना हो, लेकिन पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल से गैस कर सकते हो उसके बाद। जैसे 7 है, 7 + 8 कितना होगा 17, 17 + 18 35, 35 है ना। अभी वो भी बता रहेगा कैसे करना है ये याद, लेकिन पीरियोडिक टेबल याद होगा तो एटॉमिक नंबर अपने आप याद कर पाओगे। कुछ चीज़ें पीरियोडिक टेबल की याद रखनी है, जैसे कि नोबल गैसेस और उनके एटॉमिक नंबर। बाकी किसी का एटॉमिक नंबर नाम याद ना भी हो तो भी गैस कर सकते हो। क्या क्या याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल याद रखना है अच्छे से, और ये नोबल गैसेस हैं इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 + 18 36। क्यों, इसमें 18 एलिमेंट है। देखो अगर ये सारे की सारी भरी हो, जैसे ये 4th है, 4th पीरियड सारा का सारा भरा हुआ है, 18 है, तो 18 जोड़ सकते हो इसमें, इसमें भी 18 जोड़ दो 35 आ जाएगा। अभी ब्रोमीन का बताया था, इसमें भी ये सारे भरे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में तो 18 जोड़ सकते हो। क्यों, ये सारा 5th वाला जो है भरा हुआ है, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो 34, 33, 32, 31। ऐसे ही इसमें 8 जोड़ने पड़ेंगे 19, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट थे 2, फिर कितने आए 8, फिर 8, अब यहाँ से 18 शुरू हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद इसमें भी 18 जोड़ सकते हो, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52, 53, 54। पहले 8 जोड़े हमने, क्योंकि 8 एलिमेंट्स थे सेकेंड में, तो हीलियम का 2 है, नियॉन का 10, फिर से 8 जोड़े क्योंकि थर्ड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। देखो बीच में 8 आ रहे हैं ना, इसके और इसके बीच में 8 एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड के अंदर ही 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी 8 जोड़े, इसमें भी 8, पर अब 18 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि अब 18 आ गए हैं। फिर इसके अंदर भी 18 जोड़ने पड़ेंगे, क्यों, 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। फिर इसके अंदर 32 जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना आ गया 86। अब सोचो 32 कैसे, चलो इस पे भी आते हैं, 55, 56, 57। इसके बाद 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, 58 से 71। तो ये क्या आया 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85। तो सोच रहे हो कि 57 से, है ना, दिमाग में आ रहा है 58 से 71, ये लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं इसको। इनको अलग से दिखाते हैं। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं मिला के कितने हुए 58 से 71, 14 एलिमेंट्स, इनको अलग से हम मेन पीरियोडिक टेबल में ना रख के इनको अलग से लेते हैं। इन सभी को हम ग्रुप 3 में मानते हैं और पीरियड 6 में मानते हैं, क्योंकि यहाँ से अलग हुआ था। यहाँ से कहानी थोड़ी सी अलग हो गई। 57 से 72 कितने एलिमेंट्स थे बीच में 14,
उन 14 के 14 एलिमेंट्स को हम इसी पीरियड में मानते हैं, 6th पीरियड में, और इसी सीरीज इसमें ग्रुप में मानते हैं, किसमें, 3rd ग्रुप में, करेक्ट। यानी इसके अंदर हुए कितने असली में, 32 एलिमेंट हुए। इसके अंदर 18, 18, 8, 8, 2 एलिमेंट्स थे पहले में, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, फिर 32, सॉरी 6 में 32, 7th में भी 32, 87, 88, 89 और फिर 90 से 103, ये भी 14 एलिमेंट्स हो गए। इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड सीरीज। ये सारे भी ग्रुप 3 और पीरियड 7, यानी इनके बीच में कोई भी एलिमेंट आए, जैसे पूछ लें 100वां एलिमेंट का कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है, तो दिमाग ज़रा चलाना नहीं है, इनके बीच में आ रहा है तो सभी के सभी एलिमेंट 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का ग्रुप 3 होगा, पीरियड 7 होगा। 58 से 71 के बीच में कोई भी एलिमेंट आ रहा है, अगर किसी का भी पूछ रहा है तो उसका भी ग्रुप 3 होगा और पीरियड 6 होगा। मतलब ये और ये जो भी एलिमेंट्स हैं इन सबका ग्रुप 3 ही है, इसके बीच में है तो पीरियड 6, इसके बीच में है तो पीरियड 7। अब एटॉमिक नंबर तो याद नहीं रखने, 30 तक याद रख लो। मतलब 30 तक कैसे याद रखो कि एकदम से पूछे जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है तो बता सको 30, कोशिश करो। पीरियोडिक टेबल तो याद रखना ही रखना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले, और नोबल गैसेस और उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल एज इट इज़ याद होना चाहिए। जैसे हीलियम का पूछ ले तो 2 हो, नियोन का 10, उसके बाद +8, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का +18 36, और उसके बाद कितने ऐड करोगे, फिर से 18 54, और फिर लास्ट में कितने ऐड करोगे 32 86। ये तो याद होने चाहिए टिप्स पे। उसके बाद तुम पीरियड टेबल याद करोगे तो गैस कर पाओगे कि पहले पीरियड में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, मतलब पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे तीसरे में 8 हैं। पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे तीसरे में 8, चौथे पांचवें में ऐसे करो इसको, पहले में 2, दूसरे तीसरे में 8, चौथे पांचवें में 18, छठे सातवें में 32 एलिमेंट्स हैं। इससे क्या होगा, पोजीशन पता होगी अगर तुम्हें तो फटाफट से गैस कर पाओगे। ऐसे ब्रोमीन 4th पीरियड में है, 4th के अंदर कितने 18, तो क्लोरीन का याद होगा तो +18 कर दो। क्लोरीन का भी याद ना हो, फ्लोरीन का याद करो, फ्लोरीन से क्लोरीन +8, उसके बाद +18, राइट। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, लेकिन नहीं, पीरियोडिक टेबल बार बार देखोगे, इसके बारे में और डिस्कशंस करेंगे कैसे कैसे अरेंज्ड हैं, तब गैस कर पाओगे। फिर भी ये लिख लो चीज़, ठीक है, जो जो चीज़ें नहीं लग रही हैं वो लिख लो और याद रखो। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, प्राइमरीली 30 तक कोशिश करो याद हो, नहीं तो पीरियोडिक टेबल याद हो, उसकी पिक्चर दिमाग में हो, कौन सा एलिमेंट किसके नीचे है, और फिर फटाफट गैस कर पाओ। इतना याद हो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में, चौथे पांचवें छठे में कितने एलिमेंट्स हैं, ये भी याद हो तो एटॉमिक नंबर फटाफट गैस कर पाओगे। जैसे अगर पोलोनियम का बिस्मथ का पूछ लिया, बिस्मथ का, नाइट्रोजन का याद हो, है ना, नाइट्रोजन का कितना है 7, और वो पूछ रहा है बिस्मथ का, तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है, 2nd में है। 3rd में क्या है, नाइट्रोजन की फैमिली को याद करो, नहीं पास सब बकवास, बिस्मथ का पूछ रहा है वो, ये 2nd में है। 3rd में +8 होगा, है ना, 2nd और 3rd में 8 एलिमेंट्स थे तो +8 कर दिया 15, फॉस्फोरस का 15 है, मतलब ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 2nd का था, ये 2nd पीरियड का, 3rd का, 4th का, 5th का, 6th का। 4th में कितने ऐड करें, 18, तो कितना हो गया 33। 5th में भी 18 ऐड करने पड़ेंगे 51, अब इसमें 32 ऐड करने पड़ेंगे तो कितना हो गया 83 हो गया, करेक्ट, 83, है ना। तो इस तरह से अगर तुम्हें एलिमेंट्स पता है हर पीरियड में कितने हैं और हर ग्रुप याद है, जैसे ये ग्रुप याद होना चाहिए, कोबाल्ट, रोहिडियम और इरिडियम, ये याद होना चाहिए
आयरन, रूथियम और ऑस्मियम। ये याद हो अगर तभी बात बनेगी। कि कोबाल्ट का याद हो 27, फिर गैस कर पाओ कि +18 +32, करेक्ट। और इसके अलावा क्या है अभी पीरियोडिक टेबल में समझने का? तो उसके अलावा क्या बात दिमाग में रखनी है? एटॉमिक नंबर्स हमने देख लिया कैसे लिंक्ड हैं। यहाँ पे जो गैप आया है और इधर जो गैप आया है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? 104 नंबर वाला। यहाँ पे जो गैप आया है वो क्यों आया है? क्योंकि ये लेंथेनॉइड सीरीज है, ये एक्टिनॉइड सीरीज है। इसको अलग से पढ़ते हैं हम। अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो दिमाग में एक तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारे कैसे होंगे? जैसे 1s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका एस सब शेल में जाएगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सी सिमिलर होंगी। यानी वैसे तो हर ग्रुप में, ग्रुप जितने भी हैं, जैसे 13 ग्रुप है, इनकी सारी की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होंगी और सारी इनऑर्गेनिक इसी के ऊपर है। वैसे तो अभी हमने इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। रेस्ट ऑफ चैप्टर्स जो आएंगे उसमें एक चैप्टर होगा एस ब्लॉक, सारे इसी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। एक पी ब्लॉक, सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक है। 13 से लेके 18, ये जितने भी कितने ग्रुप्स आए? 6 ग्रुप आए। पी ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? याद करो पी ब्लॉक कैसा होता था, ऐसे होते थे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो 13 से लेके 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे इनऑर्गेनिक में इसका एक पूरा चैप्टर होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे। और एक ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, अभी बात चल रही थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी किस में? सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, बाहर के। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते नहीं है केमिकल रिएक्शन में। तो इनकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी। 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 14 में जितने भी हैं ऐसी होगी, 15 वालों की ऐसी, 16 वालों की ऐसी, 17, 18। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो सिर्फ बाहरी वाला सब शेल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुई तो प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। सेम तो नहीं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग हैं, साइज़ अलग होगा उसकी वजह से। हाँ, लेकिन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन इन सारे एलिमेंट्स की ऐसी होगी। ये है कि इसकी 2p6 हो सकती है, इसकी 3p6 आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, इसकी 4p6, इसकी 5p6, इसकी 6p6। तो आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए हर ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मिलती जुलती हैं और इसलिए हम इनको साथ में भी पढ़ते हैं। तो बढ़िया ग्रुपिंग हो गई अब इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि पहले किसी में नहीं थी। मेंडलीव, डेबोनियर, न्यूलैंड वगैरह इतनी बढ़िया ग्रुपिंग नहीं कर पाए थे। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सारे मेटल्स हैं एस ब्लॉक के, हाइड्रोजन को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पी ब्लॉक में भी आएंगे कुछ एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारे मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो पी ब्लॉक के अंदर ही हैं। पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? कुछ कुछ मेटल्स जैसे, कुछ कुछ नॉन मेटल्स जैसे। मगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स हैं सारे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर नॉन मेटल्स और मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। मगर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे पी ब्लॉक के अंदर ही हैं। और ये जो है, ये लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक गायब किया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है 1, 2, 3 और ये वाली भी, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
याद करो सब शेल्स की बात हो रही थी, ऑर्बिटल्स की कौन से थे, SPDF। मैंने क्या बताया था, G तक हम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो G तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे S ब्लॉक के हैं, ये P के हैं, ये D के हैं, और जो यहाँ से गायब किए हैं वो F ब्लॉक के हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे थे, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाएगा उसको वही ब्लॉक का बोलेंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें S ब्लॉक में गया, इन एलिमेंट्स का, इनको S ब्लॉक का बोल दिया। इनमें P में गया, इसको P ब्लॉक का बोल दिया। इसमें D में गया, इनको D ब्लॉक का। और जो ये दो गायब किए हैं, 14 यहाँ से 14 यहाँ से, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में गया होगा। कब? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद। तो इनको बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है? जैसे ट्रांजिशन मतलब बदलाव एक तरह का। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही आते हैं, इसलिए मेटल नॉन मेटल में जाएं तो ये ट्रांजिट करेंगे यहाँ से हम, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स को। इनकी प्रॉपर्टीज तो अलग अलग से पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोई भी एलिमेंट गिवन हो जैसे 32 गिवन हो, तो हमें बताना है वो किस ब्लॉक का है। ब्लॉक कौन सा होता है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। कौन से ग्रुप का है? ग्रुप कौन सा है? 14। और कौन से पीरियड का है? पीरियड कौन सा है? 4। राइट। अभी क्या कोशिश करो याद रखने की, नोबल गैसेस की याद रखो, उनके एटॉमिक नंबर्स याद रखो, और ये याद रखो पीरियोडिक टेबल दिमाग में हो, बना सको कि हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और कैसे कैसे एडजस्टेड है। मतलब अगर बोरोन पूछे, बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बता सको, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ऐसे ही वैनेडियम की बात हो तो उसके ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं? वैनेडियम, नायोबियम और टेंटलम। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ठीक है, इस तरह से मैग्नीज, टेक्नीशियम और रोहिनियम। तो इस तरह से एलिमेंट्स बता सको ग्रुप में कौन कौन से आ रहे हैं, किसके नीचे कौन सा एलिमेंट है। 58 से 71 लेंथोनॉइड सीरीज, F ब्लॉक। 90 से 103 एक्टिनॉइड, F ब्लॉक। इसमें दिमाग नहीं लगाना इतना, ये सारे F ब्लॉक के हैं। लेटर ऑन जो चैप्टर्स आएंगे इनऑर्गेनिक में, उसमें एक एक पूरे F ब्लॉक को हम एक साथ पढ़ेंगे, पूरे S ब्लॉक को, पूरे D ब्लॉक को और पूरे F ब्लॉक को, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। तो एक और पॉइंट नोट करने का क्या है कि इसके अंदर एलिमेंट्स, जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं, सपोज हम 11th ग्रुप की बात करें, ये सारे एलिमेंट्स हैं नहीं, 13th की बात करें, ये सारे एलिमेंट्स साथ में आ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? क्योंकि वैलेंसी सेम है। वैलेंसी का मतलब, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम सिमिलर हैं, और इसलिए इनको साथ में ग्रुप किया हुआ है, विच मेक्स परफेक्ट लॉजिक। तो इस पीरियोडिक टेबल ने क्या हमें नया दिया? इसने बताया कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी और इज अ फंक्शन ऑफ पीरियोडिक एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक वेट। The chemical and physical properties of elements is a periodic function of the atomic number of elements. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
किसका फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू ax², तो मतलब y इसका फंक्शन है x का, x के बदलने से y की वैल्यू बदलेगी, y राइट। तो इसके अंदर वो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बदलने से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये हर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए ही प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ये याद रखना है। इस पीरियोडिक टेबल ने हमें क्या बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन द repetition of physical and chemical properties of elements after a certain regular interval इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मतलब कुछ देर बाद जब प्रॉपर्टीज रिपीट होनी शुरू हो जाएं उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ना ही सिर्फ प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी मगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो सिमिलर ट्रेंड शो करेंगी। मतलब जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, या और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो सर्टेन इंटरवल पे कुछ कुछ इंक्रीज होंगी, कुछ कुछ डिक्रीज होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम बता पाएँ उसका ग्रुप, उसका पीरियड और उसका ब्लॉक।